एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन एंड मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था, बीच में यार ऐसा कुछ हुआ ना कि छूट गया और उसके बाद मुझे कैमरा उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ ऐसा हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या हुआ था। तो अभी कुछ नहीं, अभी बस पूजा वूजा हमारी हो गई है और रियांश की रात में ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके तीत में दर्द हो रहा था, है ना बाबू? हाँ तो रियांश के दांत में ना रात में दर्द होने स्टार्ट हो गए थे, तो रात में मम्मा भी जगी है और रियांश भी जगी है। तो दूर गिरा हुआ है, तो अभी रियांश बस नींद इनकी हुई नहीं है, तो ये बस परेशान कर रहे हैं। एंड आज है हमारा फास्ट और इस बारी मैंने 9 दिन का फास्ट रखा है क्योंकि मेरी मन्नत थी बाबू के लिए। उसको इनकी जब एक बार तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने मन्नत की थी इनके लिए, तो इस बार मैं 9 दिन का व्रत करने वाली हूँ। और अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने बस चाय वाय पी लिया है और अभी वक्त हो रहा है 12 बज रहे हैं ना बाबू। रियांश का चेहरा बिल्कुल उतर गया दर्द से। और कल क्या है बाबू? कल 23 तारीख है, मेरे बाबू का बर्थडे है ना बाबू? कल बाबू का बर्थडे है ना? बहुत सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली सेलिब्रेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल नवरात्रि भी है, तो और हमारे यहाँ बर्थडे पे केक कटता भी नहीं है, तो केक वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा। और नवरात्रि है तो ऐसे भी कोई सेलिब्रेशन कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, जो भी होना होगा नवरात्रि के बाद ही होगा। और कल बस इनको थोड़ा घुमा उमा देंगे और थोड़ा मंदिर चले जाएंगे, यही सब होगा। और बर्थडे पे हमारे यहाँ और कुछ होता नहीं है बहुत, मतलब बर्थडे के दिन कुछ भी हम लोग नहीं करते हैं, कुछ भी नया कपड़ा तक नहीं पहनाते हैं। तो इसलिए मैंने रियांश का जो भी इनकी नानी ने कपड़े दिए थे तो वो मैं धो के रख दी हूँ, पहना के धो के रख दी हूँ, तो मैं कल उसको पहनाऊँगी। मतलब डायरेक्टली कोई नया कपड़ा भी नहीं पहना सकते, ऐसा नियम है, मतलब नहीं होता है हमारे यहाँ। तो अभी तो बस रियांश का मुंह बना हुआ है और रियांश जिद कर रहे मम्मा मॉल चलो, मम्मा मॉल चलो। रियांश को गाड़ी में बैठना है। मेरा नेल पेंट बिल्कुल निकल गया है। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा पूजा वाला घर, पूजा कैसे हुआ है। बस रियांश को थोड़ा मैं फुसला दूँ, फिर मैं दिखाती हूँ जहाँ पूजा हुआ है। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे हमारा रखा गया है ये कलश। हमारे यहाँ 3 कलश रखा जाता है और ये अखंड ज्योति जलती है जो 9 दिन कंटिन्यू जलेगा ये दिया। और यहाँ पे बस इस तरह से सारा सजा के मम्मी पूजा करती हैं। मेरे मायके में एक ही कलश रखा जाता है, बट यहाँ पे मम्मी 3 कलश रखती हैं और बस इस तरह से मम्मी ने सब कुछ सजाया हुआ है। एंड मैं आ गई हूँ अब किचन में और हस्बैंड के लिए लंच बनाना है और हमारा फलहारी भी है, तो एक साथ मैं बना लूँगी। और ये हमारी नई सी कढ़ाई, तो आलू फ्राई करके मैं इसमें से आलू की भुजिया निकाल दूँगी हस्बैंड जी के लिए, और मेरा और मम्मी का मैं फलहारी बना लूँगी। तो बस बना लेते हैं फटाफट से, तो यहाँ रख देते हैं एंड मैं अपना तो यहाँ पे मैं अपना लंच बना रही हूँ, मतलब मेरा और मम्मी का फलहारी। और पापा भी आज व्रत किए हुए हैं, मैं मम्मी पापा 3 जने व्रत किए हुए हैं, तो पापा को तो फलहारी मैंने बना के दे दिया, वो ऑफिस चले गए हैं। और यहाँ पे मेरा और मम्मी का बन रहा है। उसके बाद मैं हस्बैंड जी का लंच बनाऊँगी क्योंकि गैस वगैरह क्लीन है, तो पहले हम अपना बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड जी के लिए लंच बनाऊँगी। और मैं आप लोगों से जो बोल रही थी कि मैं इतने दिन व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर रही थी, इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था, कुछ लोगों की ऐसी बातें मैंने सुन ली थी कि जो कि मुझे बहुत हर्ट हुआ था। लोग होते हैं ना कि खुद तो कुछ करते नहीं है, बट अगर कोई और कुछ करना चाहता है तो उस पर 100 तरह के कमेंट्स करते हैं, जैसे कि अरे सारा दिन बस काम 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 ही दिखाती रहती है, इतना काम करती है, सबको दिखाती है कि बहुत काम करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूरे दिन का काम अगर
दिखाने लग जाऊँ तो शायद एक पूरे 1-2 घंटे की वीडियो बन जाए, अगर मैं कट कर कर के भी दिखाऊँ तो भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं काम ही दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने आप को बहुत सोशल मीडिया पे दिखाना चाहती है तो आप लोगों के पास भी स्मार्टफ़ोन है, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग के पास भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप लोग भी करिए ना, दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, तो फिर मैं ब्लॉग वगैरह में मैंने एक बार को सोचा कि नहीं करूँगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे नहीं, मतलब आसपास की कुछ लेडीज़ ही थी जो ऐसे जो कमेंट्स की थी, जो कि मैंने अपने कान से सुना था। मैं लोगों की बातों पे उतना सुन के रिएक्ट नहीं करती, जब कुछ अपने से सुन लेती हूँ ना तो तकलीफ़ होता है। और वही लोग सामने से आके मुंह पे इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर पीठ पीछे जाके इतने गंदे से मतलब बोलती हैं, तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ था। फिर बाद में मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को कुछ जाता नहीं है बोलने में, बट मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। तो यही रीज़न था। और यहाँ पे बस मैंने अपना फलाहारी ले लिया है और बस मैं अपना यहाँ पे फलाहारी लंच कर लूँगी। और मैं दोपहर में बस यही खाती हूँ, और अगर इसके बाद मुझे चाय पीने का मन होता है तो चाय पी लेती हूँ, नहीं तो बस फलाहारी खा लेती हूँ। और रात में रियांस ने काफ़ी देर तक जगाया है तो मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं सो जाऊँगी। सोने के बाद जब मैं शाम को उठूँगी तो फिर मुझे पाठ करना है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं था पाठ करने का, तो मैं शाम को पाठ करूँगी। और यहाँ पे बज रहे हैं 5:45 बजने वाले हैं, तो मैं अभी उठी हूँ, तो पाठ मैंने कर लिया है, वो वीडियो शूट नहीं हुआ है। और अब यहाँ पे मम्मी आरती की तैयारी कर रही हैं। करीब 7 बजने वाले हैं, तो अब हमारे यहाँ आरती होगी। मैं करीब 6 बजे के करीब मैं बैठी थी पाठ करने के लिए, तो 1 घंटा मैंने पाठ किया। उसके बाद फिर मम्मी आई आरती करने के लिए, तो बस यहाँ पे हम आरती करेंगे। और ये धूना जलाया जाता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ पे ऐसे जलाया जाता है कि नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है और धूना डाल के पूरे घर में दिखाया जाता है। एंड इसका स्मेल ना सच में एक अलग ही, मतलब एक लगता ही है कि घर में पूजा हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका स्मेल। और नवरात्रि में हमारे यहाँ ये मतलब ज़रूर से जलाया जाता है। तो बस इसको मैं भगवान जी को और पूरे घर में दिखा के साइड में रख दूँगी, और उसके बाद मैं और मम्मी आरती करेंगे।